पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने एक रेक्टेंगुलर ट्रैक बना हुआ है। कैसा है? क्लोज्ड ट्रैक है ये। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ए से बी चलते चलते स्ट्रेट पाथ फॉलो किया मैंने, और बी पर मेरा मूड बदल गया, मैंने डायरेक्शन बदल दी। डायरेक्शन क्या कर दी, बी से सी चली गई मैं। जब सी तक पहुँची फिर मेरा मूड बदल गया, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, सी से डी पर पहुँच गई। फिर डी पर फिर मूड बदल गया और डी से मैं ए पर आ गई। अब यहाँ देखिए ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, और हम लोग अपने ओरिजिनल पाथ पर पहुँच गए। तो मैंने डायरेक्शन कितनी बार बदली? एक बार, 1 2 3 4, यानी 4 बार मैंने अपनी डायरेक्शन बदली। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ट्रैक फॉलो किया। अब मान लो मैं 4 बार ना बदल कर डायरेक्शन 6 बार बदलती हूँ, तो क्या होगा, तो मैं हेक्सागोनल ट्रैक करूँगी। तो ए से बी मैंने डायरेक्शन बदली, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। तो ये हमने कितनी बार? 6 बार अपनी डायरेक्शन बदली, तो हेक्सागोनल ट्रैक बन गया। अब मान लो मैंने 6 बार नहीं 8 बार डायरेक्शन बदल रही हूँ अपनी। तो ए से बी गई, बी से सी गई, फिर सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, एच से जी से एच और एच से ए। तो हर इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ए से बी में जाती तो नॉर्मली ऐसे जाती, लेकिन मैंने बी पर अपनी डायरेक्शन बदल दी तो मैं सी की तरफ मुड़ गई। ऐसी यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन नहीं बदलती तो ऐसे जाती, लेकिन मैंने अपनी क्या की, डायरेक्शन बदल दी, इसलिए मैं डी की तरफ चली गई। ऐसे ही आपका इन तीनों ही केस में, इसमें 4 बार मैंने डायरेक्शन बदली, ए से बी अगर मैं चलती जाती तो मैं ऐसे फॉलो करती, लेकिन यहाँ पर से मैंने चेंज कर दी। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर भी मैंने डायरेक्शन चेंज की, हेक्सागोनल ट्रैक में भी चेंज की। यहाँ पर कितनी बार की? 8 बार। इसे हम बोलते हैं ऑक्टागोनल शेप ट्रैक। अब मान लो मैं 8 बार नहीं, मैं 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, मैं बस थोड़ा सा चलती हूँ अपनी डायरेक्शन बदल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा चलती जाती हूँ अपनी डायरेक्शन बदल देती हूँ। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ थी मैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा चली, फिर मैंने डायरेक्शन बदल दी, फिर थोड़ा चली, फिर डायरेक्शन बदल दी। इस तरीके से अगर मैं देखूँगी तो मैं क्या करती हूँ, एक जो ट्रैक है वो कवर करती हूँ। उस ट्रैक को बोलते हैं सर्कुलर ट्रैक। एक ऐसा ट्रैक जहाँ पर हर पॉइंट पर आप अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इस ट्रैक में जो मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी स्पीड नहीं बदल रही, मान लो वो 20 मीटर पर सेकेंड से पूरे ट्रैक पर मूव करता जा रहा है, तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बतानी है मुझे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सिलरेटेड मोशन होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो स्पीड नहीं बदल रही, फिर कैसे ये एक्सिलरेटेड मोशन है? तो चलो उसको समझते हैं हम। देखिए ज़रा, जब हम एक सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक मैंने बना दिया। मान लो ऑब्जेक्ट आपका ये था ए पॉइंट पर, यहाँ से ए से अगर वो सीधा चलता तो वो ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया, अपना थोड़ा सा चलकर उसने डायरेक्शन बदल दी। तो मान लो मैं इतना पर ले रही हूँ और यहाँ डायरेक्शन बदल दी। अब यहाँ पर भी अगर वो सीधा चलता तो उसका पाथ ये होता, ठीक है, इस पॉइंट पर, लेकिन नहीं, वो आगे थोड़ा सा चला, उसने डायरेक्शन बदल दी। इस तरीके से हम देखेंगे कि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो डायरेक्शन, बेसिकली ये सेंटर पॉइंट जो है इसका, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। और यहाँ से मैं ऐसा लाइन बनाऊंगी तो ये रेडियस होगी। तो ये जो है रेडियस है आपके सर्कुलर पाथ का, और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, और ये बेसिकली आपकी क्या बता रही है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्शन बता रही है। ए पॉइंट पर आपकी ये डायरेक्शन थी, बी पॉइंट पर ये डायरेक्शन थी, सी पॉइंट पर ये, और ये क्या है? डी पॉइंट। आप देखेंगे हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। ठीक है, और हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी। वेलोसिटी क्या होता है आपका? जो इसमें स्पीड तो की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन हम साथ ही साथ किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। हम स्पीड की तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ हम किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। तो अब यहाँ स्पीड तो मैंने आपको समझाया कि चलो मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक में स्पीड हमारे ऑब्जेक्ट की कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर वेलोसिटी को बदलना है तो आपको 2 चीज़ें बदल सकते हो आप, या तो स्पीड बदल दो या फिर डायरेक्शन, या दोनों ही चीज़ें बदल दो। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपकी स्पीड नहीं बदल रही, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। तो ये जो है आपका वेलोसिटी जो है, सिर्फ डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रही होगी बॉडी। तो इस तरीके का मोशन जब कोई बॉडी करती है, जहाँ पर आपका सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है, यूनिफॉर्म मोशन शो करती है, तो ये एक ऐसा मोशन है जहाँ स्पीड तो सेम रहती है, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे इस बॉडी में क्या है, ये पूरा ट्रैक कवर कर रहा है, ये जो ट्रैक है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो तो पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका 2πr, मान लेते हैं r इसका रेडियस है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसका, जो कि जा रहा है सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2πr/t।